राम राम सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के पहले प्रश्नों को देखा। हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ यूपी पे जो री एग्जाम होना है, आरओ का री एग्जाम में जूनियर असिस्टेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे ग्राम विकास अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट 105 है। चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जैसे सबसे पहले आपको सारी जानकारी मिल सके। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, वहां पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो कहाँ पर लगता है? जहां पर माता जी का मंदिर भी है और बड़े मियाँ का मजार भी स्थित है, और वहां पर हर साल हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक के रूप में एक मेला लगता है। तो वह किस जिले में है? आगरा में है, बुलंदशहर में है, मेरठ में है या सहारनपुर में है? जिसका जो सही जवाब है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रतिवर्ष लगता है, जबकि आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित होता है। तो नौचंदी मेला के लिए हमें याद रखना होगा मेरठ, और शाकंभरी मेला के लिए हम याद रखेंगे सहारनपुर को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? पिछले क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए हमने बताया कि शाकंभरी देवी का जो मेला आयोजित होता है वह सहारनपुर जिले में होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वह सहारनपुर है। और मेरठ में आपको पता है नौचंदी मेला, विंध्याचल में आपको पता है नवरात्रि का मेला लगता है, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता का एकमात्र मंदिर हमारे भारत में है, तो कहाँ पर है? लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में या मेरठ में? तो इसका सही जवाब है वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा समीप, मतलब गंगा के किनारे ही भारत माता का मंदिर भी स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। किस स्थान पर? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हमारा नौचंदी मेला था, जो कि मेरठ में आयोजित होता है। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यह आगरा में मनाया जाता है। और मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल सिद्धांत पर प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव का आयोजन 18 से 27 फरवरी के मध्य आगरा में आयोजित करता है, जिसमें कला, क्राफ्ट और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो डी ऑप्शन आगरा बिल्कुल सही है सुलह कुल उत्सव के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब एक जो उनके सामने नाम दिया गया उनके स्थान का, वह सही रूप से लिखा नहीं हुआ है, हमें उसे छांटना है, एलिमिनेट करना है। तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर जो है वह बता रहा है इसमें लखनऊ में है, लेकिन वह कानपुर में है, इसलिए यह सही रूप से सुमेलित नहीं है, हम इसे एलिमिनेट करेंगे। बाकी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, यह बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। तो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है, क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल जो है वह मगहर में है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, मतलब भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो कुशीनगर में त्यागे थे, यह भी बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवास शरीफ में बाराबंकी में है, यह भी बिल्कुल सही है। और 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा में बताया जा रहा है, लेकिन संकीसा में नहीं है। तपस्थली जो है नैमिषारण्य सीतापुर जिले में है, तो संकीसा
जो है यह सही नहीं है, इसलिए यह सही रूप से सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी कुछ नाम दिए गए हुए हैं वहां के और उस जिला से संबंध पूछ रहा है। तो देवा का संबंध बाराबंकी से है कि नहीं है, आपको बताना है। देवा शरीफ बाराबंकी में, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, तो बिल्कुल सही है। आल्हा एक प्रकार की गायन शैली है जो कि बुंदेलखंड एरिया में मनाया जाता है, तो बुंदेलखंड एरिया महोबा भी है, तो बिल्कुल सही है। कर्मा मथुरा, जो कर्मा है यह कर्मा है, लोकगीत है और संबंध है जो सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासी लोग हैं उनका यह गीत है, तो यह मथुरा से संबंधित नहीं है, यह मिर्जापुर से संबंधित और सोनभद्र से संबंधित है, तो यह सही रूप से सम्मिलित नहीं है। बाकी कजरी जो है वो मिर्जापुर से संबंध रखता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? फतेहपुर सिकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में। तो अभी अभी हमने बात किया था देवा शरीफ की, जो कि बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर की दूर पर देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में एक बड़ा मेला लगता है। तो देवा शरीफ कहाँ पर है? तो बाराबंकी में है। यह किसके लिए लगाया जाता है? तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर यह मेला लगता है। कौन से महीने में लगता है? तो कार्तिक महीने, मतलब नवंबर के महीने में लगता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक साइड मेला दिया गया हुआ है, दूसरे साइड उनसे संबंधित जिला है, उन्हें हमें मैच दी कॉलम के माध्यम से जोड़ना है। तो गोविंद साहब का मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ में लगता है, जो कि बिल्कुल सही है, इसे मैच दी कॉलम करेंगे। उसके बाद कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। कैलाश मेला, एक मिनट, कैलाश मेला आगरा में। सैयद सलार का मेला कहाँ लगता है? तो यह बहराइच में लगता है। उसके बाद शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो यह शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। हमने सारे मैच दी कॉलम कर दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। गोविंद साहब आजमगढ़, कैलाश मेला आगरा, सैयद सलार बहराइच और शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया हुआ है। कुछ मंदिर हैं एक साइड में, दूसरे साइड में उनसे जिले हैं कि वो किस जिले से संबंध रखते हैं। तो कनक भवन कहाँ पर है? तो कनक भवन जो है अयोध्या जिले में है। कामदगिरी पर्वत कहाँ है? तो कामदगिरी का नाम सुनते ही आपको चित्रकूट जाना है, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कामदा नाथ जो मंदिर है वह चित्रकूट में है। बाकी कलिंजर का दुर्ग कहाँ है? तो यह बांदा में है, जहां पर शेरशाह सूरी अटैक करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देवा शरीफ की जो हमने बात करी, हाजी वारिस अली शाह बाराबंकी में, इनको मैच करेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने इसी प्रकार का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ घटना है, मतलब कि मेला ही है, और सूची 2 में उनका स्थान है, उन्हें हमें मैच करना है। तो माघ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है माघ के महीने में। बाकी झूला मेला कहाँ लगता है? तो झूला मेला वृंदावन में लगता है। पशु मेला कहाँ लगता है? तो पशु मेला बटेश्वर में लगता है। देवा मेला कहाँ लगता है? तो देवा मेला अभी हमने बात की देवा शरीफ की, तो यह बाराबंकी में है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो हाजी वारिस अली शाह का जो देवा शरीफ है, इसको आप याद रखिए, बाराबंकी जिले में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी मेला से संबंधित है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है। आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, आगरा में लगता है बटेश्वर मेला आगरा में। देवा मेला देवा शरीफ वाला बाराबंकी में। हरिदास की जयंती कहाँ मनाई जाती है? तो यह वृंदावन में मनाई जाती है। और नौचंदी मेला जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, तो यह मेरठ में मनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी मेला से संबंधित है। तो पशु मेला कहाँ लगती है? इस प्रकार के कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए यह प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो यह यूपी पीसीएस मेंस के
जीएस में 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो पशु मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर में लगता है। कहाँ लगता है? तो वाराणसी में लगता है। साहब का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है, अम्बेडकर नगर जिले में लगता है। और माघ मेला आपको पता है माघ महीने में प्रयागराज में लगता है। तो यह क्लियर हो चुका है आपका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। सूची 1 में मेला है, सूची 2 में जनपद दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें मैच करना है। तो देवी पाटन का मेला जो है वो कहाँ लगता है? देवी पाटन माता का मंदिर जो है वो हमारे बलरामपुर जिले में है, जो कि यहाँ पर एक तुलसीपुर नामक स्थान है, वहीं पर वह मेला लगता है। काम्पिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में लगता है। और बटेश्वर मेला आपको पता है ये आगरा में। और एक हमारा बचता है ददरी मेला, तो यह बलिया में ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह एक प्रकार का लोक कला है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो यह किस क्षेत्र से अपना ताल्लुक रखता है? हमें बताना है। अवध क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से या पूर्वांचल क्षेत्र से। जो दीवारी पाई डंडा लोक कला है यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध रखता है। इससे इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कांद्रा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इनमें आपको नाम बताया, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कांद्रा नृत्य और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उदयी महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, आगरा घराने से या रामपुर घराने से? तो उदयी महाराज किस घराने से संबंध है? तो उदयी महाराज के संबंध है वो बनारस घराने से है और यह तबला वादक थे। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक है राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखीलाल, परतप्पू महाराज व रामजी मिश्र बनारस घराने से संबंध रखते हैं और तबला बजाते थे। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को आज के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड गायक है, दूसरे साइड उनकी गायन शैली या विधा है। तो राजन साजन मिश्र हैं, वो धूपट ट्रप्पा से संबंध रखते हैं कि नहीं, हमें आपको बताना है। तो राजन साजन मिश्र जो हैं वह ध्रुपद टप्पा के ही गायन शैली है उनकी, वही उनकी विधा है, तो बिल्कुल सही है। ताज बेगम जो है कवित्री हैं, कृष्ण भक्ति हैं, वह ठुमरी और ठप्पा नहीं करती हैं, तो यह सही रूप से सम्मिलित नहीं है। ताज बेगम सही रूप से सम्मिलित नहीं है क्योंकि ताज बेगम कवित्री हैं, कृष्ण भक्ति की कविता लिखती हैं। बाकी बड़ी मैना, ठुमरी टप्पा बिल्कुल सही है। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद भी बिल्कुल सही है। चलिए देखेंगे हम अगले प्रश्न को। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए रिपीट हो रहा है। इनको आप ध्यान से देखिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी रखिए, जैसे आगे चल के आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में से कौन से नृत्य हैं? बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, राउ नाच, भांगड़ा राउफ, लावड़ी, कथक, कथकली। तुम्हारे उत्तर प्रदेश का जो मेन रूप से नाच है, नृत्य है, वह चरकुला है, कर्मा है और पांडव है। इसके अलावा बात करें तो चरकुला हमारे ब्रज क्षेत्र में होता है, कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर में, रास जो है ब्रज क्षेत्र में, जोगिनी जो है अवध क्षेत्र में, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र में, कार्तिक राई पाई डंडा या बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और पांडव जो है उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्के भागों में होता है। तो चरकुला, कर्मा, पांडव जो है यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। ऑप्शन है 4 हमारे सामने, इनमें से हमें एक चुनना होगा। दारुण अवधि ब्रज, करुणा भक्ति सायरा, ध्रुपद वज्र करुणा, विरहा चैती ढोला। जो डी ऑप्शन है विरहा चैती ढोला, यह हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक गीत है। इसके अलावा विरहा जो है पूर्वांचल क्षेत्र का,
चैती पूर्वांचल क्षेत्र का, ढोला आगरा का, कजरी और झूमर भी पूर्वांचल का, झूला लंगुरिया होरी फाग ब्रज क्षेत्र का, नकटा संस्कार गीत अवध क्षेत्र में प्रचलित है। तो यह सब आपको याद रहेगा तो आसानी से आप मुख्य लोकगीत को एलिमिनेट कर पाएंगे कौन सा यूपी का है कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न को। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, किस जिले में होता है? गौतम बुद्ध नगर में, चित्रकूट में, झांसी में या लखनऊ में? तो आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन होता है वह झांसी में किया जाता है, झांसी में किया जाता है। इसी प्रकार जो कजरी का महोत्सव है वह मिर्जापुर तथा गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। आज हमने 20 प्रश्न देखे, उम्मीद है कि आपको 20 के 20 प्रश्न याद भी हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ पूछना या बताना हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।